नमस्कार। जन्म कुंडली में जो सीरीज मैं चला रहा हूं कि सूर्य किस भाव में, किस राशि में है। सूर्य अगर आपकी कुंडली में सप्तम राशि मतलब सातवीं राशि तुला राशि में है तो आपके लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, सूर्य यहाँ नीच के हो जाते हैं। ठीक, सूर्य सातवीं नंबर राशि तुला राशि में नीच का प्रभाव देते हैं। यहाँ पे पिता पुत्र के लिए स्ट्रगल बढ़ जाता है। अब 7 नंबर राशि बैलेंस ट्रेंड की राशि है। ठीक है, फाइनेंशियल की राशि है, मैनेजमेंट की राशि है। जहां तुला राशि होगी वहां से इनबैलेंसिंग रहेगा, यहाँ पर बैलेंस नहीं रहता। अब यहाँ सूर्य बैठा है तो दिक्कत तो होगी आपके सरकार से भी। और 7 नंबर राशि कालपुरुष की कुंडली में पत्नी के भाव में जाता है। ठीक है, यहाँ भी इनबैलेंसिंग रहेगा। जीवन में कॉमर्शियल प्लेसेस पत्नी से भी दिक्कत होने के चांस है। पत्नी आपको इगोइस्टिक मिल सकती है। यहाँ पे सूर्य डिस्टर्ब कर देता है लाइफ को थोड़ा। कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में ही 7 नंबर राशि आती है जो पत्नी का भाव है, जो आपके पार्टनरशिप का भाव है। तो पत्नी और पार्टनरशिप में ईगो का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपका बिजनेस और पत्नी से संबंध अच्छे नहीं रहते। सूर्य यहाँ पर अच्छा नहीं होता, ये जान लो। वो अपने ईगो में रहेगी, आपको समझेगी नहीं, ये भी समझ लो। तो सूर्य अगर तुला में है कुंडली में जहां भी 7 नंबर लिखा है तो यहाँ पर सूर्य नीच का होता है। जातक के जन्म के बाद पिता के लिए समस्या आनी शुरू हो जाती है। उससे पहले उसका सब कुछ अच्छा रहेगा। जैसे ही जातक का जन्म होगा पिता के लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी, जीवन में समस्याएं बराबर लगी रहेंगी। ऐसा ही उसके पुत्र के साथ भी होगा। जो अपने जन्म के बाद पिता को घटते हुए देख रहा है वैसे ही अपने पुत्र को भी देखेगा कि वो भी परेशानियों में रहेगा। परेशानियां समस्याएं बढ़ जाएंगी और परमानेंट लगी रहती हैं। ठीक, पिता अपनी लाइफ जातक के जन्म के बाद रीस्टार्ट करता है। कहते नहीं कि इसके जन्म के बाद उसका नुकसान हुआ फिर दोबारा से स्टार्ट करता है अपने जीवन को। लाइफ जन्म के बाद रीस्टार्ट कर रहा होता है। पिता का स्ट्रगल जीवन में बढ़ जाएगा जातक के जन्म के बाद। अब एक ही चीज से नहीं सोच लेना है कि यहां से परेशानियां आएंगी। कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी हो और भी ग्रहों शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो ये चीजें आपको बदलाव भी दे सकता है कि ये चीजें होंगी नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ परसेंटेज हो, लेकिन गुरु की और शुक्र की पोजीशन, बुध की पोजीशन अच्छी हो या उच्च की हो तो अच्छा प्रभाव देगा, ये भी जान लो। पिता का स्ट्रगल बढ़ जाएगा, नौकरी कठिन हो जाएगी करना। पिता को अगर वो नौकरी कर रहा होगा तो पिता की नौकरी में कठिनता आएगी। फिर से हो सकता है नौकरी छोड़ दे, फिर से जड़ से काम शुरू करने के उठना होगा उसको, फिर जड़ से उठेगा पिता। हालांकि उठेगा लेकिन एक बाद इसके जन्म के बाद उसको इतनी परेशानी आएगी कि तहस नहस हो जाता है। जातक के बेटे के साथ भी यही चीजें होंगी जो पिता के साथ हो रही हैं। ठीक, बेटा फाइनेंस से रिलेटेड नौकरी करेगा। आपका पुत्र जिसका भी सूर्य तुला राशि में है उसका पुत्र फाइनेंस से संबंधित वर्क करेगा। यहां पे थोड़ा सा सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं देता, सूर्य नीच को हो जाता है। ग्रह स्थितियां अच्छी होंगी तो अच्छा प्रभाव देगा, दशाएं अच्छी आ गई तो अच्छा प्रभाव देगा। ठीक, नहीं तो डिस्टर्ब तो होना ही है। नीच का अगर नीच भंग भी सिस्टम बन रहा हो तब भी अच्छा है कि हाँ हो सकता है इसके जीवन में अच्छा प्रभाव हो, नहीं तो दिक्कत होगी। इसका उपाय अति आवश्यक है। नमस्कार।